जिस तरह से ये 7 मिनट की थ्योरी हमने आपके सामने रखी, टाइमलाइन सामने रखा, क्या यह संभव है कि एक लटकी हुई लाश को 7 मिनट के भीतर आप उतार कर बेड पर लिटा दें, और वो भी तब जबकि एक व्यक्ति दरवाजा खोलता है? और क्या वो चौंकेगा नहीं जब भीतर अंदर एक लटकी हुई लाश देखेगा? और 7 मिनट में यह सब कुछ हो सकता है क्या? हाँ अजय जी, पॉसिबल है ये, क्योंकि जैसे ही वो जब अंदर घुसे, जब सिद्धार्थ पैठानी, और जैसे ही उसने वो बॉडी को लटका हुआ देखा तो इमीडिएट रिएक्शन आदमी का ये होता है कि पहले बॉडी को पहले नीचे उतारे अगर वो जिंदा है तो। और उन्होंने कोशिश करके, जो भी कोशिश है वो उन्होंने काटा वो उसको कपड़े को और नीचे उतारा। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है और ये पॉसिबल है। और उसके बाद में उसको उन्होंने फिर वो बिस्तर पे लिटा के देखा, जब देखा कि उनकी सांस नहीं चल रही है, कोई नब्ज नहीं चल रही है, तो दैट वाज द एंड ऑफ सुशांत सिंह। उसके बाद में फिर वो सब उसकी बहन वगैरह आई। लेकिन ये पॉसिबल है कि रिफ्लेक्स एक्शन में विद इन 1 मिनट ओनली बॉडी कैन बी रिमूव फ्रॉम द फैन, और वो उस हिसाब से निकाली गई है। तो उसमें किधर शक शुबा करने की जरूरत उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर सवाल शमशेर जी, मैं सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। वो इंपॉर्टेंट सवाल है, अंदर से दरवाजा क्यों बनता? जी नहीं, माफ कीजिएगा, मैं ये सवाल इसलिए आपके सामने खड़ा कर रहा हूं क्योंकि 7 मिनट के भीतर चाबी बनाने वाला आता है, चाबी बनाता है या दरवाजा खोलता है। 7 मिनट, सिर्फ 7 मिनट। 1:43 पर वो व्यक्ति, चाबी बनाने वाला, घर के अंदर प्रवेश करता है। 1:50 पर वो घर से बाहर निकल चुका है। इसके भीतर वो ताला खोल भी देता है। ताला दरवाजा खोलकर सिद्धार्थ पैठानी अंदर पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो लटकी हुई लाश है या जो बॉडी है उसे बिस्तर पर उतार भी देते हैं। क्या ये सब कुछ इतना संभव है? इसलिए यह सवाल उठा रहा हूं मैं। हाँ पॉसिबल है ना, क्यों नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। ये चाबी बनाने वाले बहुत एक्सपर्ट होते हैं जी, उनको पता है कि भाई किस तरह से चाबी बनाई जाए जी, तो उनके पास टेक्निक होती है। और मे बी इट मस्ट हैव टेकन 3, 4, 5 मिनट, क्योंकि हम भी कई बार बुलाए चाबी वाले को, उन्होंने बहुत कम टाइम में चाबी बना दी। तो 2, 3, 4 मिनट में चाबी बन गई। चाबी बनने के बाद में अंदर जाने के बाद देखे लटके हुए थे वो, तो उसको निकाल के नीचे डाला है। तो इस सीक्वेंस में किधर भी कुछ ऐसा शक की बात नहीं है। अप्रत्याशित आपको नहीं लगता कि जो पीएम रिपोर्ट जो आई है, पीएम रिपोर्ट में ये बात आ चुकी है कि डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया हैंगिंग, ये आपका पूरा डाउट खत्म करता है कि मर्डर नहीं है। चलिए, आपके हिसाब से ये मर्डर नहीं है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल हम इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि सीक्वेंस जरा समझ में नहीं आ रहा। उज्जवल निकम साहब, आपको ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है? 60 मिनट का ये पेच आपके गले उतर रहा है क्या? देखिए, पहले मैं ये साफ करना चाहता हूं कि ये मामला हत्या है या आत्महत्या है, ये पूरा सर्कमस्टेंशियल सबूत पे आधारित है। जी, जब प्रोसिक्यूशन की केस कोई सबूत पर आधारित रहती है, सर्कमस्टेंशियल, तो अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सब कड़ी जुड़ाना पड़ता है जी। हम उसे कानून की भाषा में चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस कहते हैं। देखिए, सुशांत उस कमरे में कब गया, कमरे में जाने के पहले क्या उसने ब्रेकफास्ट लिया था, उस वक्त उसकी मानसिक स्थिति क्या थी जी, और अंदर जाने के बाद, जब ब्रेकफास्ट के बाद, क्योंकि ऐसा आया है कि सुशांत को हमेशा ब्रेकफास्ट करते थे, बिल्कुल, तो सुशांत को ब्रेकफास्ट करने के बाद जब उनका लंच टाइम होता है, और लंच टाइम कितने बजे, और कितने बजे दरवाजा खटखटाया क्या नहीं खटखटाया, और खटखटने के बाद कितना टाइम वो रुके, फिर क्यों उनको डाउट आया, ये पूरा जो मामला है। देखिए, डेथ ड्यू टू एस्पेसिया, तो एस्पेसिया स्ट्रैंगुलेशन से भी आता है, बिल्कुल, ये जरूरी नहीं कि लटकने से ही एस्पेसिया आता है। अगर किसी ने डोरी खींच के भी लिया तो एस्पेसिया आता। तो आज कहना ये बहुत असंभव है कि यह हत्या है या आत्महत्या है। लेकिन जी, जब अगर जांच में कुछ ऐसा पाया गया कि यह घटना के पहले उनका कॉन्डक्ट क्या था, कई लोग बोलते हैं कि दिशा सैलियन की आत्महत्या की तार इससे जुड़ी है, तो जांच एजेंसी को यह भी ढूंढना होगा जी कि दिशा सैलियन की आत्महत्या के बाद इनका बर्ताव कैसा रहा, इन पे क्या फर्क गिरा था। ऐसा कहते कि वो फाइनेंस सेक्रेटरी थी और कुछ दिनों पहले लगी नौकरी पे, नहीं हो सकता है, कोई ताल्लुकात भी नहीं हो सकता है। लेकिन पूरा कॉन्डक्ट बिफोर द इंसिडेंट, विक्टिम का कॉन्डक्ट, यानी सुशांत सिंह का कॉन्डक्ट क्या था जी, और उसके बाद क्या हुआ, उनकी रिएक्शन क्या थी,
निकम साहब, अगर डिप्रेशन की अगर जी, आपने यहां पर अभी एक बात उठाई कि एस्फिक्सिया यानी कि गला दबने से मृत्यु और सांस के रुकने से मृत्यु, जिसके बाद अभी शमशेर साहब भी उठा रहे थे। मैं इस पर एक छोटी सी जानकारी आपके सामने रखना चाहता हूं। जो करीबी लोग हैं जो सुशांत के साथ काम किया करते थे, उनका कहना है कि उनके गले पर एक पट्टे का निशान जैसा था, बेल्ट का निशान था, जो कि शायद उनके कुत्ते का बेल्ट भी हो सकता है। इसके बारे में आशंकाएं हैं, अब इसके बारे में कोई थ्योरी नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि एस्फिक्सिएशन किसी भी तरह से हो सकता है, तो इसी बात को मैं सामने जोड़ना चाहता था। जी जी, मैंने वो उनका दोस्त जो करीबन था, जो उसका बयान था, मैंने वो सुना बयान टीवी पे, लेकिन वो कुछ चश्मदीद गवाह नहीं है। उसका एक अनुमान है। देखिए, कानून में इन्फरेंसेस को लॉजिकल डिडक्शन और इररेजिस्टिबल इन्फरेंस, ये बहुत फर्क है। बिल्कुल, उनको ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं क्यों। बिल्कुल, इसके बारे में फोरेंसिक अगर बेल्ट से किया होगा जी, तो बेल्ट को फोरेंसिक एक्सपर्ट को मिलना चाहिए जी। तो इस प्रकार पूरा जांच को, अगर जो भी जांच एजेंसी होगी, उनको इसे पूरा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ताकि कुछ नतीजे पे आ पहुंचे।